Welcome, dear students. Today we are going to learn the poem A Voyage. Before we start reading, let me tell you about the meaning of voyage and the new words. What do you mean by voyage? Voyage means a long journey by boat in the sea. Dear students, voyage समंदरी सफ़र को कहते हैं। इसी तरह जो न्यू वर्ड्स यहाँ पर है इनकी मीनिंग इस तरह से है। ऐप एक किस्म के बंदर को कहते हैं। गेल तेज़ आंधी को कहते हैं। फेंटेड मीनस बेहोश होना। इन स्पाइट ऑफ मीनस के बावजूद। सर्टनली मीनस यकीनन। वेदर मीनस मौसम। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। The horse and the tiger, the ape and the goat decided one morning to hire a boat. Dear students, पहले स्टेंजा में क्या होता है? चार दोस्त मिलकर एक मॉर्निंग को डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि वो एक बोट को किराए पर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हायर मीन्स रेंट पर, किराए पर लेना। ये चारों मिलकर एक बोट को किराए पर लेते हैं। क्यों किराए पर लेते हैं? चूँकि इन्हें एक समुद्री सफ़र पर जाना था। सेकंड स्टेंजा। फॉर टू लीव देयर ओवन कंट्री एंड फाइंड ए न्यू वन वेरी मच इन द मैनर कोलंबस हैड डन। सो डियर स्टूडेंट्स, वाई डिड दे हायर ए बोट? वाई डिड दे हायर ए बोट? उन्होंने बोट को किराए पर क्यों लिया? इसका आंसर सेकंड स्टेंजा में मिल गया है। चूँकि ये चारों दोस्त अपने मुल्क को छोड़कर किसी नई जगह की तलाश में निकलना चाहते थे। उसी तरीके से, इन द सेम वे, जिस तरह से कोलंबस ने किया था। Let me tell you about Columbus. Christopher Columbus was a famous navigator who explored America under the flag of Spain. He was also famous in sea voyages. Columbus एक ऐसा शख्स था जो हर वक्त, हर टाइम नई जगह का पता लगाना चाहता था। In the third stanza, the boat went a sailing away and away, it sailed and they sailed for a night and a day. अब इनकी बोट समंदर में सेल करती गई, दूर तक सेल करती गई। ये भी इसमें सफ़र करते रहे फॉर ए नाइट एंड ए डे। और इस समुद्री सफ़र में इन्हें कई दिन और रातें लगी। नेक्स्ट स्टेंजा। वेल, all of a sudden there blew a great gale. The horse was a tremble, the tiger grew pale. Dear students, अचानक से समंदर में एक तेज़ आंधी आती है और इस आंधी के आने से जो हॉर्स है, घोड़ा, वो डर के मारे कांपने लगता है। ट्रिम्बल मीन्स शिवरिंग। और जो चेता होता है, टाइगर, उसका चेहरा डर के मारे पेला होने लगता है। नेक्स्ट स्टेंजा। द एप एंड द गोट नियरली फेंटेड टुगेदर, बट द बोट वेंट ए सेलिंग इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर। चौथे स्टेंजा में जो ऐप और गोट है, ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। डर के मारे ये भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बावजूद बुरे मौसम के बावजूद, यानी कि तेज़ आंधी के बावजूद, इनकी जो बोट है वो सरवाइव करती है, वो समंदर में सेल करती है। ए सेलिंग ए सेलिंग ए सेलिंग इट गोज़ टू ए वंडरफुल कंट्री विच नो बडी नोज़। इनकी जो बोट है वो समंदर में सेल करती गई और वो एक खूबसूरत कंट्री में पहुंची। उस कंट्री में पहुंची जिसका किसी को इल्म न था। इस मुल्क में पहुंची जिसे कोई
जानता न था। द हॉर्स एंड द टाइगर, द एप एंड द गोट वे आर सर्टनली सॉरी दे चार्टेड द बोट। आखिरी स्टेंजा में इन चारों दोस्तों को पछतावा होता है। वाई डिड दे हायर ए बोट, उन्होंने क्यों बोट को किराए पर लिया था। चार्टेड मीन्स हायर करना, रेंट पर लेना। क्यों इन्हें पछतावा होता है? क्योंकि ये उस मुल्क में पहुँचे थे सेल करते करते जिसका किसी को इल्म न था, और ये चारों भी इस मुल्क से वाकिफ न थे, इसलिए इन्हें पछतावा हुआ। इन्हें अपने देश की याद आई थी। Dear students, I hope you have understood the poem. Thank you.